केकड़ी सिटी पुलिस ने सोने मकान से नकदी व चांदी के जेवरात चोरी के मामले में खुलासा करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि भट्टा बस्ती स्थित रहमान कॉलोनी में रहने वाले मोहम्मद रफीक पुत्र बफाती शाह ने 29 अगस्त को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में उसने बताया था कि वह 28 अगस्त को मकान के ताला लगाकर परिवार के साथ भीलवाड़ा गया हुआ था। दूसरे दिन सुबह 11 बजे वह घर पर लौटा। घर आकर देखा तो घर के ताले टूटे हुए थे। वहीं अलमारी में रखे 80,000 रुपये नकदी व 300 ग्राम चांदी के आभूषण गायब थे, जिसके बाद उसने सिटी पुलिस थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट पर पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट के निर्देश पर एएसपी घनश्याम शर्मा व डीएसपी खीव सिंह राठौड़ के सुपरविजन में एक स्पेशल पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम को जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में भट्टा कॉलोनी निवासी फिरोज खान पुत्र नन्हे खा और शाहरुख पुत्र इकबाल की गतिविधियां संदिग्ध दिखाई दी, जिस पर पुलिस ने दोनों को पकड़कर हिरासत में लिया और पूछताछ की। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने चोरी की घटना स्वीकार कर ली। फिरोज खान सातिर प्रवृत्ति का अपराधी है। इसके खिलाफ पहले भी अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा सहित अन्य जिलों में चोरी की घटनाओं की वारदात कर चुका है। फिरोज केकड़ी सिटी थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। दिन में रेकी करता और रात को चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। वारदात का खुलासा करने वाली टीम में सिटी थानाधिकारी राजवीर सिंह, हेड कांस्टेबल राजेश मीणा, मदन लाल मीणा, कांस्टेबल राकेश यादव, रामराज सामरिया, राजेंद्र आचार्य व सुपकरण जाट शामिल थे। शहर के अजमेर रोड पर आईडीएफसी बैंक के एटीएम पर लूट की वारदात के लिए आए 4 बदमाशों को केकड़ी सिटी पुलिस ने गिरफ्तार कर शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायालय ने 2 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपने के आदेश दिए हैं। वारदात को अंजाम देने के लिए लाई गई बोलेरो कैंपर को भी सर्विस सेंटर से उठाई गई थी, जिसे भी केकड़ी पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी 24 वर्षीय मल्ला सिंह रावत पुत्र भागचंद और उसका भाई दल्ला सिंह निवासी माकूपुरा, 18 वर्षीय राम सिंह रावत पुत्र चौथू व 27 वर्षीय लेखराज रावत पुत्र मदन सिंह को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने उन्हें 2 दिन के पुलिस रिमांड पर सिटी पुलिस को सौंप दिया है। वारदात में शामिल 22 वर्षीय टोनू सिंह अभी फरार है। इस वारदात के 2 मास्टरमाइंड है, जिनमें टोनू सिंह फरार है। वहीं एक प्रमुख मास्टरमाइंड राम सिंह रावत है, जिसने सर्विस सेंटर पर काम करते हुए वहां आई बोलेरो कैंपर उठाई और वारदात के लिए टीम बनाकर केकड़ी पहुंचे। बुधवार की रात करीब 1:30 बजे हेड कांस्टेबल मदन लाल मीणा गश्त पर थे और इस दौरान बाईपास पर 3 जने बोलेरो कैंपर पर बोनट ऊंचा करके इंडिकेटर चालू किए हुए थे। गश्त के दौरान पुलिस ने इन तीनों से कड़ी पूछताछ की। संदिग्ध लगे तो थाने लाकर भी पूछताछ की गई, जब जाकर आरोपियों ने पूरी वारदात का खुलासा कर दिया और अपनी योजना पुलिस को बताई, जिसके बाद 2 और अन्य साथी जो अजमेर रोड पर एटीएम तोड़ने की वारदात के लिए गए हुए थे, उनकी सूचना के आधार पर वारदात को अंजाम देने के बाद केकड़ी से भागने की योजना बनाई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उन दोनों को भी दबोचने का प्रयास किया। इनमें से एक हालांकि भाग छूटा, वहीं एक को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने इन्हें 151 में गिरफ्तार किया था और फिर बैंक प्रबंधक की तरफ से दर्ज रिपोर्ट के बाद इन्हें गिरफ्तार करके शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से 2 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है। पुलिस फिलहाल पुलिस रिमांड के दौरान आरोपियों से अन्य वारदातों के खुलासे को लेकर भी पूछताछ करेगी। सांवर कस्बे में राजस्व विभाग ने कोटा रोड पर तहसील कार्यालय के समीप सरकारी भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया। सांवर तहसील कार्यालय के पास लाइब्रेरी के लिए भूमि आवंटन की गई थी, जिस पर कुछ प्रभावशाली लोगों ने पत्थर डालकर अतिक्रमण कर रखा था। अतिक्रमण को लेकर राजस्व विभाग ने अतिक्रमणकारियों को कई बार नोटिस भी दिए, लेकिन अतिक्रमियों ने अतिक्रमण नहीं हटाया, जिसके बाद शुक्रवार को राजस्व विभाग की टीम ने पुलिस की मौजूदगी में जेसीबी की मदद से अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया। अतिक्रमण हटाने के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का जाब्ता भी तैनात रहा। करीब 4 घंटे में जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। अतिक्रमण हटाने के बाद जगह को ग्राम पंचायत को सुपुर्द किया गया, जहां पर लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान तहसीलदार रामराय मीणा, गिरदावर कालूराम मीणा, सांवर थाने के दीवान प्रताप सिंह चौधरी, पटवारी भरतराज शर्मा आदि मौजूद रहे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित किए जा रहे सेवा पखवाड़े के तहत भारतीय जनता पार्टी पंचायत राज प्रकोष्ठ के तत्वाधान में भारतीय जनता पार्टी केकड़ी शहर मंडल द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत पंचायत राज प्रकोष्ठ के मंडल संयोजक विनोद गोटरवाल के नेतृत्व में शुक्रवार को कार्यकर्ताओं ने केकड़ाधीश बालाजी मंदिर पहुंचकर नाड़ी व जल स्वच्छता का कार्य किया व नाड़ी किनारे पीपल के पवित्र पौधे का रोपण भी किया गया। साथ ही जल बचाने के लिए जन जागृति कार्यक्रम के तहत सभी से जल बचाने व वर्षा जल संरक्षण की अपील की गई। इस मौके पर जल बचाने के लिए संकल्प पत्र बैनर पर हस्ताक्षर भी करवाए गए। इस मौके पर भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, भाजपा जिला उपाध्यक्ष सत्यनारायण चौधरी, जिला महामंत्री रायचंद, मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, पंचायती राज प्रकोष्ठ मंडल संयोजक विनोद गोटरवाल, उद्योग प्रकोष्ठ जिला संयोजक अनिल मित्तल, भाजपा नेता मिथिलेश गौतम, मंडल महामंत्री रामबाबू सागरिया व कमल साकला एससी मोर्चा, जिला उपाध्यक्ष महेश बोयत, जिला महामंत्री धनराज युवा मोर्चा, जिला महामंत्री देवव्रत सिंह किसान मोर्चा, जिला मंत्री धनराज चौधरी युवा मोर्चा अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी, एससी मोर्चा महामंत्री संजय बेनीवाल आदि मौजूद रहे। शहर के अजमेर रोड स्थित लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने बीए तृतीय वर्ष परीक्षा परिणाम में एक बार फिर छात्रों की जगह छात्राओं ने बाजी मारी है। संस्था का कला वर्ग में भी परीक्षा परिणाम 100% रहा है। संस्था के सचिव महेश कुमार उपाध्याय ने बताया कि अजमेर रोड स्थित विजासन माता मंदिर के सामने लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय में सत्र 2021-22 के बीए तृतीय वर्ष कला वर्ग का परीक्षा परिणाम 100% रहा। उपाध्याय ने बताया कि बीए पार्ट तृतीय में कुल 122 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, जिसमें 71 प्रथम श्रेणी, 51 विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। संस्था सचिव ने बताया कि बीए तृतीय वर्ष कला वर्ग में अंशिता वैष्णव पुत्री सतीश कुमार वैष्णव 73.50% के साथ प्रथम, शिमला जाट पुत्री गोपाल जाट 71.33% के साथ द्वितीय, सोनिया सेनी पुत्री प्रहलाद सेनी 71.16% के साथ तीसरे स्थान पर रही। महाविद्यालय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं का महाविद्यालय प्रशासन द्वारा माल्यार्पण कर मुंह मीठा कराकर सम्मान भी किया गया। विदा होते मानसून ने खरीफ की फसलों पर कहर बरपाया है। पिछले 2 दिन से हो रही बारिश के कारण खेतों में पानी भर गया है। खरीफ की अधिकांश फसलें खराब हो चुकी है। खेतों में कटकर पड़ी बाजरे, ज्वार, उड़द, तिल समेत अन्य फसलें भीगकर खराब हो गई है। वहीं खेतों में खड़ी फसलों में भी नुकसान की अनुमान है। खेतों में पककर कटी हुई फसलें आखिरी समय में भी खराब हो गई। केकड़ी क्षेत्र में गुरुवार दोपहर बाद से ही मौसम खराब हो गया और कई जगहों पर रिमझिम बारिश का दौर शुरू हो गया। शुक्रवार को दोपहर बाद हुई तेज व मध्यम गति की बारिश से फसलों में भारी नुकसान हुआ है। बारिश के कारण सबसे ज्यादा नुकसान खेतों में कटी पड़ी बाजरा, मक्का, तिल, उड़द, मूंग व ज्वार की फसल को हुआ है। बारिश में भीगने से खेत में कटकर पड़ी हुई फसलें अंकुरित हो जाएगी, जिससे फसलें खराब हो जाएगी। बारिश के कारण किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें दिखाई दे रही है। निकटवर्ती ग्राम सूरजपुरा में हिंदू मुस्लिम कौमी एकता के प्रतीक दरगाह हजरत दाता सैयद शबील शाह रहमतुल्लाह अलैह का 2 दिवसीय सालाना उर्स मुबारक कुल की रस्म के साथ संपन्न हुआ। उर्स संयोजक अब्दुल गफ्फार देशवाली ने बताया कि दरगाह गद्दी नसीन व खिदमतदार जनाब अजय राणावत की सदारत में सुबह कुरान खवानी एवं फातिया की रस्म अदा की गई। उसके बाद शाम को बैंड बाजे व ढोल नगाड़ों के साथ चादर का जुलूस निकाला गया। इसमें कलंदराओं ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। जुलूस के आगे कव्वाल हजरात कव्वाली पेश करते नजर आए। मगरिब की नमाज से पहले आस्थाने पर मखमली चादर, गुलाब जल, फूल व इत्र पेश किए गए। सलातो सलाम के साथ देश की खुशहाली व अमन चैन व भाईचारे के लिए दुआएं भी मांगी गई। जायरीन एवं अकीदतमंदों ने अपनी मन्नतें मांगी। रात्रि में कव्वाली प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें सूफी कव्वाली के साथ एक से बढ़कर एक देशभक्ति कव्वालियाँ भी पेश की गई, जिनको सुनकर श्रोता झूमने को मजबूर हो गए। सुबह 9 बजे कुल की रस्म अदा की गई, जिसमें दरगाह परिसर में गुलाब जल केवड़े से इत्र से धोया गया। बाहर से आने वाले जायरीनों के लिए लंगर की भी व्यवस्था की गई। उर्स कमेटी से अजय अब्दुल गफ्फार देशवाली, संजय बोहरा, जलील अहमद देशवाली, ईद मोहम्मद खलील चिश्ती, अजीत बाबा, रामप्रसाद पटवारी, धर्मेंद्र राणावत, हेमराज गुजर, पप्पू, सीताराम सोनी, लोकेश जैन, कुलदीप जहावर, राजकुमार सांवरा आदि ने सहयोग प्रदान किया।
सांवर पंचायत समिति के घटियाली गांव में ग्रामीणों ने शुक्रवार को उपखंड अधिकारी शिवांशी खांडल व तहसीलदार को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर घटियाली में आवंटित खेल स्टेडियम की भूमि का मुस्तकिल बिंदु से सीमा ज्ञान करवाने की मांग की। ग्रामीणों ने पुराने सीमा ज्ञान को निरस्त कर मुस्तकिल बिंदु से सीमा ज्ञान कराने की मांग की है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि घटियाली गांव में खेल स्टेडियम के लिए आरक्षित खसरा नंबर का सीमा ज्ञान कराने से पूर्व राजस्व विभाग ने पड़ोसी खातेदार को सूचित नहीं किया और सीमा ज्ञान की कार्रवाई की। मुस्तकिल बिंदु से नाप नहीं कर स्टेडियम की सही नाप नहीं किया गया। ग्रामीणों ने मुस्तकिल बिंदु मानकर स्टेडियम भूमि की सीमा ज्ञान करने की मांग की। ज्ञापन सौंपने के दौरान घटियाली सरपंच प्रतिनिधि कालूराम मीणा सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, conveyance facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English